मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वेलकम फ्रेंड, आपका अपना चैनल ट्रिक ऑफ अमित में आपका स्वागत है। यह चैनल केवल मैथ का ट्रिक प्रोवाइड कराता है, लेकिन आप लोगों के लिए आज यह चैनल हिंदी का टॉपिक लेकर आ गया है, जो बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह हिंदी का टॉपिक पार्ट 1 है, जो खासकर क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जब आपको यह वीडियो पसंद आएगा तब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यह वीडियो मैट्रिक के एग्ज़ाम में होने वाले हिंदी में 5 नंबर गारंटी के साथ दिलवाने वाला है, क्योंकि राइटर के नाम और पाठ का नाम से क्लास 10वीं में 5 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। तो हम चलते हैं यह हिंदी का टॉपिक, जिसमें पाठ के नाम और उनके राइटर के नाम के साथ साथ उनका जन्म मृत्यु भी याद करवाएंगे। यह हिंदी का पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा यह वीडियो लगेगा तो इसका पार्ट 2 भी आगे आने वाला है। तो हम चलते हैं राइटर और पाठ के नाम ट्रिक से याद करने के लिए। तो यह पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड। काव्य खंड का 12 चैप्टर और है, तो वह पार्ट 2 में वीडियो आएगा। जब आपको यह वीडियो पसंद आएगा तब वह वीडियो आएगा। तो गद्य खंड, पाठ और लेखक के नाम याद करने का यह ट्रिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ के नाम है हिंदी का पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद हम करेंगे? तो देखिए कैसे याद हम करते हैं। यहाँ श्रम आ रहा है। क्या आ रहा है? श्रम। यहाँ क्या आ रहा है? भीम आ रहा है। भीम के आप देखे हैं? भीम के, छोटा भीम के, उसको कोई भी काम दे दीजिए तो वह सब काम कर देता है। उसको शर्म नहीं आता है काम करे में, एको शर्म नहीं आता है काम करे में। किसको? तो भीम के कोई काम दे दीजिए तो वह सब काम कर देता है। क्योंकि श्रम का अर्थ होता है काम करना, मजदूरी करना, मेहनत करना। श्रम मतलब मजदूरी करना, काम करना। कौन काम कर रहा है? भीम। कौन कर रहा है? भीम। क्या कर रहा है? श्रम कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रम मतलब कोई काम कर रहा है। कौन कर रहा है? भीम। छोटा भीम के तो देखे होंगे आप लोग। तो भीम क्या करता है? श्रम करता है, श्रम करता है। उसको कोई काम दे दीजिए वह सब काम कर देता है। तो इसलिए लजाता शर्माता नहीं है। कौन नहीं शर्माता है? तो भीम नहीं शर्माता है, वो हर काम कर देता है, श्रम करता है। कौन कर रहा है? तो भीम कर रहा है। तो आपको याद हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे याद करेंगे। 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। किसके राइटर? 20 के दांत के। इनका जन्म हुआ था
18 फरवरी 1916 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी में। आपको याद होना चाहिए। तो 20, देखिए यहाँ 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20। अब यहाँ से अगर न हम हटा देंगे तो ये काची बन जाएगा नली, काची बन जाएगा नली। और नली में काची बहता है, कचरा बहता है। नली में काची बहता है, कचरा बहता है जो काला काला रहता है। का मिठाई बहेगा नली में, कचरे न बहता है, गंदगी बहता है, मिठाई तो नहीं बहता है नली में। तो यहाँ नली में नली आ रहा है, नली में क्या बह रहा है, कचरा बह रहा है, गंदगी बह रहा है, काला काला बहता है। तो वह जहर के समान रहता है। किसके समान रहता है, जहर के समान। और जहर को हम क्या कह सकते हैं, विष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विष। तो नली में क्या बह रहा है, नली में विष बह रहा है, जहर बह रहा है। नली में जो काला काला बह रहा है तो क्या बह रहा है, विष बह रहा है, जहर बह रहा है, थोड़ी मिठाई बहता है। तो नलीन में ना हटाएं तो क्या बन गया नली। अब नली में क्या बह रहा है, तो जहर विष, क्या बह रहा है, विष बह रहा है। तो याद हो जाएगा आपको, विष बह रहा है यहाँ नली, तो नली से नलीन हो जाएगा विष से। तो याद हो जाएगा विष के दांत के राइटर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए यह वीडियो का एक टारगेट है। क्या है, यह वीडियो का एक टारगेट है। टारगेट में आपको 100 कमेंट आना चाहिए। इस वीडियो में 100 कमेंट आना चाहिए और 100 लाइक आना चाहिए, तब जाके इसका पार्ट 2 बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत से हम क्या सीखें। पाठ के नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक क्या है, मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे। देखिए भारत से हम क्या सीखे, इनमें क्या रहा है, सीखे आ रहा है, सीखे से सीखना बना देंगे। मैक्स मुलर, यहाँ मैक्स मुलर जो है, तो मैक्स को हम क्या कर देंगे मैक्सिमम। मैक्स को क्या हम बनाएंगे मैक्सिमम, बन जा रहा है मैक्स से मैक्सिमम। तो भारत के अधिकांश लोग, भारत के कहाँ के, भारत के अधिकांश लोग मतलब मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे हम भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। थोड़ी विद्वान व्यक्ति बन गए हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मुलर। कैसे याद करवाएं, तो मैक्स के मैक्सिमम बनाए, मैक्स के मैक्सिमम बनाए। और भारत के मैक्सिमम लोग, भारत के मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए भारत से हम क्या सीखे के राइटर हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हो जतय हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून तो दादे पर दादा से बढ़ित आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कल से नाखून बढ़ रहा है। नाखून जो है दादे पर दादा से बढ़ रहा है, मतलब कई हजार साल से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, तो नाखून बढ़ रहा है, कई हजार साल से बढ़ रहा है। कई हजार साल से माने हजारों साल से, कई साल से, हजारों साल से क्या बढ़ रहा है, तो नाखून बढ़ रहा है। हजारों साल से क्या बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है। याद करिए हजारी जो है इसको हजारों बना दिए, तो हजारों वर्ष से क्या बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि नाखून कल से बढ़ रहा है।
जब तक हम लोगों का या आप लोगों का पीढ़ी रहेगा तब तक नाखून बढ़ेगा। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक क्या हुआ कि नाखून हजारों साल से बह रहा, एक साल से नहीं हजारों साल से बह रहा। इसलिए याद करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं कि राइटर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी और मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी। नागरी लिपि इनके लेखक हैं गुणाकर मूल्य, जिनका जन्म 3 जनवरी 1935 में और मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में हुआ था। तो देखिए नागरी जो है क्या है, नागरी, तो नागरी को हम नगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नगर। गुणाकर मूल्य कई गुना, गुणाकर मूल्य कई गुना। नगर जो होता है गांव से, नगर जो होता है गांव से कई गुना अच्छा होता है। जैसे गांव में बैलगाड़ी चलता है तो शहर में अर्थात नगर में एरोप्लेन उड़ता है, मतलब हवाई जहाज चलता है। तो नागरी को नगर बनाए और गुणाकर माने कई गुना क्या होता है, अच्छा होता है। गांव से नगर कई गुना अच्छा होता है, इसलिए नागरी लिपि का हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी को नगर बनाए, गुणाकर को गुना, कई गुना, गुणाकर के कई गुना अच्छा होता है, इसलिए नागरी लिपि के हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट है बहादुर। बहादुर इसके राइटर हो जाएंगे अमरकांत। कौन, अमरकांत। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 ईस्वी में और मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। देखिए जो बहादुर बच्चा रहता है, व्यक्ति रहता है, वह अमर हो जाता है। क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या हो गए, अमर हो गए। महात्मा गांधी क्या हो गए, अमर हो गए। जो व्यक्ति बहादुर रहता है वह कभी मरता नहीं है, वह क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। कौन, तो बहादुर। तो बहादुर के हो जाएगा अमर से अमरकांत। बहादुर के राइटर क्या हो जाएगा, अमरकांत। जो बहादुर व्यक्ति रहेगा वह कभी नहीं मरता है, वह अमर हो जाता है। क्या हो जाता है, अमर। तो बहादुर के अमर से अमरकांत, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में और मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। इनके लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। देखिए परंपरा, परंपरा समझते हैं आप लोग, जो प्राचीनों काल से चलते आता है उसी को परंपरा कहते हैं। जैसे शादी ब्याह में 7 फेरा लेने का परंपरा आज से थोड़ी चलल आ रहा, यह बहुत दिनों से चलल आ रहा है। कब से चलल आ रहा है, तो राम अब विलास को ब्याह बना देंगे तो राम जी के ब्याह से समझिए कि यह चलल आ रहा है 7 फेरों का परंपरा। तो परंपरा के कब से चलल आ रहा है, तो राम जी के ब्याह से चलल आ रहा है। तो याद करेंगे परंपरा का मूल्यांकन के राइटर हो जाएंगे रामविलास शर्मा। क्या होगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ के राइटर कौन हो जाएगा, तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और मृत्यु 29 जनवरी 2022 ईस्वी में हुआ था।
देखिए जो एक बार जीतता है उससे क्या कहते हैं, राज कर रहा है। क्या कर रहा है, राज कर रहा है, उसे राजा कहेंगे। क्या कहेंगे, राजा कहेंगे। जो एक बार जीतता है, एक बार जीतेगा। लेकिन यहाँ जीत जीत दो बार आ रहा है, मतलब जो एक बार से अधिक जीत रहा है तो वह क्या होगा, जो एक बार जीत रहा है वह राज करेगा, उसे राजा कहेंगे। और जो बार बार जीत रहा है उसे महाराजा कहेंगे या महाराज कहेंगे। क्या कहेंगे, महाराज। जो बार बार जीत रहा है या जो दो बार जीत रहा है उसे क्या कहेंगे, महाराज। बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। तो जीत जीत यहाँ दो बार आ रहा है और यहाँ क्या आया, महाराज। क्या आया, महाराज। क्यों महाराज आ रहा है, क्योंकि दो बार जीत जीत हो रहा है, इसीलिए महाराज। केवल एक बार रहता तो राज हम लिखते, लेकिन यहाँ बार बार आ रहा है इसलिए महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के राइटर के हो जाते, तो पंडित बिरजू महाराज हो जाते। याद होगा कि ना हुआ, ऐसा ट्रिक जिंदगियों में नहीं भूल पाइएगा। जो ट्रिक से हम बता रहे हैं आप कभी नहीं भूल पाइएगा। यह ट्रिक से इसको रटा नहीं मारना है, इस वीडियो को केवल 2 बार देख लेना है, आपको ऑल टू ऑल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आविन्यो के लेखक है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में और मृत्यु 20 अक्टूबर 2020 ईस्वी में हुआ था। देखिए आज से अविन्यो, अब आज से अशोक वाजपेयी हो जाएगा। दोनों आ से हो जा रहा है। क्या से, दोनों आ से। कैसे पढ़ते थे बचपन में, उसी प्रकार आ से अविन्यो और आ से अशोक वाजपेयी। देखिए ऐसा कोई नहीं, यह सबसे आसान ट्रिक है। क्या, सबसे आसान ट्रिक है। कोई नहीं है ऐसा नाम, आ से कोई के नाम है, कोई के नहीं है, तो इसलिए अविन्यो के हो जाएगा अशोक वाजपेयी। याद हुआ कि नहीं, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मछली। तो मछली के राइटर हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। क्या होंगे, विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कितना में, 1 जनवरी 1937 ईस्वी। देखिए शुक्ल जो है इसको हम शुल्क, जो शुक्ल है उसको हम शुल्क से व्याख्या करेंगे। काची से, शुल्क से। कैसे याद करेंगे, तो देखिए मछली जो है तो हम बाजार में खरीदे जाते हैं तो कुछ शुल्क देते हैं, अर्थात शुल्क मतलब होता क्या है, तो शुल्क मतलब पैसा होता है। क्या होता है, पैसा। जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तब आपको टीचर कुछ रसीद देते होंगे या दिए होंगे, उस पर विकास शुल्क, ना जाने कितना प्रकार के शुल्क उस पर लिखा हुआ रहता था और उसके बदले आपको क्या देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अर्थात शुल्क का अर्थ क्या हो रहा, पैसा। उसी प्रकार जब हम मछली खरीदे जाएंगे बाजार में तो वह फ्री में तो नहीं देगा, कि देता है फ्री में, फ्री में नहीं देता है। तो मछली फ्री में नहीं देता है, मछली देता है उसके बदले कुछ शुल्क लेता है, कुछ पैसा लेता है। क्या लेता है, कुछ पैसा लेता है, जिसे हम शुल्क भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो इसलिए मछली के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। क्या है, नौबत खाने में इबादत। इसके राइटर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। मिश्र को हम मिश्री बना देंगे। क्या, मिश्री। मिश्र में मिल रहा नौबत खाने में खाना। जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं या ढाबा में खाना खाने जाते हैं तो जब खाना खा लेते हैं तो वेटर लोग खाना खाने के बाद क्या हमको देता है, सौंफ और मिश्री देता है। क्या देता है, सौंफ देता है और मिश्री देता है। अर्थात नौबत खाने मतलब 9 जन हम लोग खाना खाने कहाँ गए,
होटल या ढाबा में जब खाना खा लिए हम लोग, तो वह वेटर लोग हमको या हम लोगों को खाना खाने के बाद मिश्री और सौंफ दे रहा है, इसलिए नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र, मिश्री से मिश्र धरा रहा है खाने, तो नौबत खाने में इबादत के राइटर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। कैसे याद करवाएं, तो नौबत खाने मतलब हम खाना खाने गए होटल या ढाबा में, तो हमको खाना खाने के बाद क्या देता है, मिश्री और सौंफ देता है, तो मिश्री से मिश्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। देखिए शिक्षा और संस्कृति, जिसके पास शिक्षा और संस्कृति रहेगा वह कैसा व्यक्ति रहेगा, महान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, महान व्यक्ति। तो महान से क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महान से क्या होगा, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ही देश को क्या कराए हैं, आजाद कराए हैं। शिक्षा आज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किनका देन है, महात्मा गांधी का ही देन है, क्योंकि वह गुलामी से आजादी दिलवाए हैं। इसलिए महान व्यक्ति के पास क्या रहेगा, शिक्षा, अर्थात शिक्षा और संस्कृति के राइटर महात्मा गांधी हो जाएगा। इस प्रकार यह ट्रिक आपको अच्छा अगर लगा होगा तो मेरा जो टारगेट सुने होंगे 100 कमेंट और 100 लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और करते हैं। अब अंत तक वीडियो देख ही लिए हैं, तो मेरे तरफ से आपका थैंक यू।